देखो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्या चीज, बहुपद। बहुपद जो है, बहुपद से पहले जानना होगा कि अलजेब्रा का ये भाग है, क्या चीज़ का भाग है, अलजेब्रा। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, ये कौन सा चैप्टर का भाग हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो बहुपद है यह अलजेब्रा से रिश्ता रखता है। समझ में आया, किससे रिश्ता रख रहा है, अलजेब्रा। अलजेब्रा का हिंदी हो गया बीजीय गणित। अलजेब्रा का हिंदी क्या हो गया, बीजीय गणित। तो हो गया जी। बीजीय गणित, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है जी गणित, बीजीय गणित हो गया। ये बीजीय गणित अलजेब्रा, अलजेब्रा का भाग है बहुपद। बीजीय गणित में और कौन सा चैप्टर का आया था अलजेब्रा में, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, समानांतर श्रेणी भी था, वो भी अलजेब्रा का ही भाग था, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग को अलजेब्रा, और क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अलजेब्रा नहीं हुआ, ये ज्योमेट्री का भाग हो गया, ठीक है। अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद पढ़ेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और फिर समानांतर श्रेणी, द्विघात समीकरण, ये सब अलजेब्रा में आता है, बीजीय गणित में आता है। बीजीय गणित का ये बहुत सा चैप्टर है, जैसे बताएं अभी, बहुपद हो गया, द्विघात वाला समीकरण हो गया, इस टाइप से, ठीक है। इसलिए हम लोग करेंगे बहुपद स्टार्ट। बहुपद से पहले हमको जानना पड़ेगा चर और अचर क्या होता है। बहुपद से पहले क्या जानना होगा, चर और अचर क्या होता है। उससे भी पहले जानना पड़ेगा कि व्यंजक क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। 2x+5 ये क्या है, ये एक व्यंजक, ये क्या है, ध्यान से समझिएगा, नया चीज़ है, ऐसे 8वां में पढ़ाया गया। 2x+5 ये एक व्यंजक है। इसमें कितना पद है, एक पद, कितना पद है, दो पद। इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 2 है, ये 5 है, ये x क्या चीज़ है, ये x एक ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये 5 है, ये 2 गुने x है। x आपको नहीं पता है। अगर x पता हो जाए कि x के जगह पर क्या है, तो क्या इस व्यंजक का मान हमको पता नहीं चलेगा कि क्या होगा आंसर टोटल। जैसे अगर हमको x बोल दे कि x 5 है, तो यहाँ 5 दे देंगे x के जगह पे, और +5, 5 दूनी 10 और 5 15, यानी कि इस व्यंजक का मान 15 हो जाएगा जब हमको x का मान 5 पता रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपको x नहीं पता है, तो जो चीज़ नहीं पता होता है उसको हम लोग A to Z से डिनोट करते हैं, संकेत में देते हैं। जैसे कि कभी A लिख देंगे वहाँ पे, कभी B लिख देंगे, कभी C लिख देंगे, कभी X, कभी Y। तो हम लोग अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं बीजीय व्यंजक में, X Y का इस्तेमाल करते हैं, आदत है। ऐसा नहीं है कि इसी का इस्तेमाल ही कर सकते हैं बहुपद में, ऐसा ना। हाँ, 26 लेटर में कोई भी अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक अक्षर आप उठा करके यहाँ पर, आप यहाँ पर जो चीज़ नहीं पता है वहाँ पर उसके जगह पे रख सकते हैं। तो ये व्यंजक हो गया, ये क्या हो गया, व्यंजक। जब आपको ढेर सारा पद रहे, ऐसा 5x + 9, 3x + 2x + 4, ये सारा क्या है, व्यंजक है। ये सारा क्या है, व्यंजक है। व्यंजक ढेर सारा पदों में होगा और आपको उसका आंसर भी नहीं पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है? क्या हम बता सकते हैं कि 5x + 9 का परफेक्ट आंसर क्या है? क्या हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि 3x + 2x + 4 का परफेक्ट आंसर क्या आने वाला है? ठीक है, तो देखो
अब हम x का मान तरह तरह का रखेंगे अपने मन से, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि अब हम गेसिंग करेंगे कि x के जगह पे क्या होगा आखिर, ऐसा सोचेंगे। यहाँ x लिखा हुआ है, इसका मतलब x छूटा हुआ है। यहाँ भी x लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 के साथ कुछ लिखा हुआ था और +9 था, पर यहाँ पे 5 के साथ जो लिखा हुआ था वो छूट गया है, इसलिए x लिख दिए हैं। यहाँ x लिख दिए। तो बताना ये है कि आखिर x के जगह पे क्या छूटा होगा, बता सकते हैं क्या छूटा होगा? हाँ, कुछ भी हो सकता है। आपका 0 भी छूटा हुआ हो सकता है, 1 भी छूटा हुआ हो सकता है, 2 भी छूटा हुआ हो सकता है, 3, 4, 5, कुछ भी ऐसा अंक होगा जो लिखने से पहले छूट गया होगा। वही छूटे वाला तो ज्ञात करना है, वही तो नहीं पता है। जो नहीं पता होता उसी को तो चर कहते हैं। तो छूट गया होगा, तो जिसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं या फिर आपको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, पता है इसका आंसर क्या होगा, पता है नहीं। इसमें x के जगह पे क्या छूटा होगा ये भी पता नहीं है। इसमें 5x + 9 में x के जगह पे क्या छूटा होगा ये भी पता नहीं है। इसमें x के जगह पे क्या छूटा होगा नहीं पता है। तो जिस चीज़ में आप नहीं बता सकते हैं आखिर क्या छूटा हुआ है, उसको क्या बोलिएगा आप? व्यंजक। क्या बोलिएगा? व्यंजक कहिएगा। व्यंजक आपका प्लस से भी जुटा रह सकता है, माइनस से भी जुटा हुआ रह सकता है, और गुना भागा, ये तरह तरह से आपका चारों मैथमेटिक्स क्रियाओं द्वारा जुड़ा रह सकता है। प्लस से, माइनस से, ये सबसे जुड़ा रहेगा। इसको क्या कहिएगा आप? व्यंजक कहिएगा। क्या कहिएगा? व्यंजक। ना आया समझ में? व्यंजक समझ में आया? कुछ देवल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा व्यंजक समझ में आया। समीकरण किसको कहते हैं? जब आपको व्यंजक का आंसर पता हो। समीकरण किसको कहते हैं? जब हम लोगों को व्यंजक का आंसर क्या हो, पता हो, है ना? कैसे? जैसे कि हम बोलेंगे कि 2 था, 2 के बगल में कुछ लिखा हुआ भी था, और 2 के बगल में कुछ लिखा हुआ भी था। बार पेन है, कभी ढक्कन गिर रहा है। 2 के जगह पे कुछ लिखा हुआ भी था और साथ में 5 जुटा हुआ भी था। का पता का छूट गया है 2 के बगल में, समझे में ना आ रहा। पर इतना हम कह रहे हैं कि इसका जो पहले आंसर था 10 था। क्या था इससे पहले आंसर? 10 ना दे करके हम यहाँ पे दे देते हैं 14, ठीक है? 12 दे देते हैं, 12 से 1 बढ़ जाते हैं 13 दे देते हैं, ठीक है? चलिए आइए। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यंजक था, ठीक है? व्यंजक में कुछ छूटा। व्यंजक तब तक कहेंगे जब तक आपको उसका आंसर पता ना हो कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। पता है? नहीं पता है। पर इसमें आपको पता हो गया कि 2x और +5 ये 13 के बराबर है। 2x + 5 ये किसके बराबर है? 13 के बराबर है। यानी कि 2x + 5 से आने वाला आंसर क्या होगा? 13 होगा। 2x + 5 से आने वाला आंसर क्या होगा? 13 होगा। और x के जगह पे छूटा क्या होगा? ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? बराबरीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बराबरीकरण कर रहे हैं। 2x + 5 को 13 के बराबर कर रहे हैं। 2x + 5 को 13 के बराबर कर रहे हैं। इस बराबरीकरण को ही कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। यानी कि 2x + 5 13 के बराबर है। तो ये क्या कहलाया? समीकरण कहलाया। ये क्या कहलाया? व्यंजक कहलाया। तो व्यंजक समझ में आया, समीकरण समझ में आया। इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि x आपको नहीं पता है। तो जो नहीं पता होता है उसी को तो हम लोग चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जो पता होता है कि ये 5 है, ये 2 है, ये सबको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। यानी कि A से A to Z से संकेत किया हुआ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और नंबर को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। इतना समझ में आया? चर किसको कहते हैं? चर A से लेकर, यानी ऐसे ही बोल सकते हैं जो चीज़ हमको व्यंजक में ना पता हो। कोई व्यंजक दिया है और उसमें हमको कुछ
ना पता हो, अगर नहीं पता है उसी को क्या कहेंगे, चर। उस चर को ना पता होने के कारण उसमें हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी से क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं, रख देते हैं वहाँ पे। नंबर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे अचर कहेंगे। क्या कह देंगे, अचर। ठीक है। व्यंजक क्या होता है, जिसका आंसर आप, जिन पदों का आंसर आपको पता नहीं हो, जिन पदों का आंसर पता नहीं हो, जिस कारण से आप उसमें x का परफेक्ट मान भी आप नहीं निकाल सकते हैं, x का परफेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये पता हो जाए कि ये जो व्यंजक है ये 13 के बराबर है, यानी कि हम क्या किए, इस व्यंजक को 13 के बराबर कर दिए हैं, यानी कि बराबरीकरण, यानी कि ये क्या है, समीकरण है। अब आप क्या कीजिएगा, इससे आप इस समीकरण का मान निकालिए। क्या निकालिएगा, समीकरण का मान निकालिएगा। हमको x नहीं पता है कि x के जगह पे क्या छूटा था, तो हम क्या करेंगे, सारे अचर वालों को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ करेंगे। 2x बराबर 13 माइनस 5 और x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो कितना हो गया, 8, और 8 बटे 2, 2 चौके 8, x बराबर क्या, 4। यानी कि 2x प्लस 5 का आंसर 13 आ जाएगा अगर आपको x के जगह पर 4 रखेंगे तब। यानी कि x के जगह पे क्या छूटा हुआ था, 4 छूटा हुआ था। इसी को क्या बोलते हैं, समीकरण का मान। ये समीकरण था, समीकरण में x आपको पता नहीं था कि क्या होगा, तो क्या छूटा हुआ है, 4 छूटा हुआ था, 4 छूटा हुआ था। समझे, आया बात क्लियर समझ में, ठीक है। चलिए, चर क्या होता है, ए से जेड से आप जिससे डिनोट करते हैं, जो आपको पता नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और नंबर से जितना चीज़ लिखा हुआ रहता है धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। ठीक है, ये सब 7वां 8वां का चीज़ है। अभी हम जो है स्टार्ट किए हैं, 7वां 8वां का थोड़ा थोड़ा बात बता रहे हैं, फिर 9वां का पूरा बात बतावेंगे, तब 10वां पे आवेंगे। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा एक चीज़ और, आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। बता गुलाब सा परवीन, नाम आ जाए तो यूट्यूब पे देख, बता आरोही क्रम क्या होता है। हाँ, छोटा से हमेशा यही रहता है। ठीक है, ना जाने बचपन में हम भी इसी में कंफ्यूज थे। इसको कहा जाता है असेंडिंग, अंग्रेजी में याद रहता है असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। हिंदी में यादें नहीं हो पाता है ना, आज याद कराते हैं। तो बताओ कि केकरा नाम कभी सुनी है अवरोही लड़की या आरोही सुनी है, आरोही सुनी है। पता है नाम में क्या छुपा हुआ है, यानी कोई भी अपना बाल बच्चा के नाम रखेगा तो ऐसा तो ना कि घटते जाओ, ऐसा कोई रखेगा कि घटते जाओ। तो हम लोग आरोही नाम सुने हैं, इसका मतलब माँ बाप का क्या है कि बढ़ते जाओ बेटा, आरोही, आरोही नाम है इसलिए क्या हो गया, बढ़ते जाओ। आरोही हम लोग नाम सुने हैं, यानी कि आरोही का मतलब बेटा बढ़ते जाओ, और अवरोही का मतलब घटते जाओ। तो का अवरोही नाम रखा था केकरो, अब याद हुआ, आरोही अवरोही। ठीक है, तो आरोही का मतलब बढ़ते जाना, बढ़ते जाना का मतलब पहले छोटा होगा उसके बाद बढ़ते जाएंगे। और अवरोही का मतलब घटते जाना, यानी कि पहले जो होंगे उससे क्या होंगे, घटते जाएंगे। आरोही का मतलब पहले जो होंगे उससे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। आरोही का मतलब घटते जाना, अवरोही का मतलब, कितना खराब बात है। अवरोही का मतलब घटते जाना और आरोही का मतलब बढ़ते जाना। आया कंफ्यूजन पूरा खत्म। चलो चलिए, अब हम लोग आते हैं, हम लोग तैयार हो गए हैं बहुपद को पढ़ने के लिए। इतना जान के हम लोग क्या किए हैं, बहुपद पढ़ने के लिए तैयार हो गए। बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स ऐसे लिखाता है ना, ठीक है। चमक रहा है, अच्छा हुआ ना दिख रहा है, ध्यान दे इधर। बहुपद क्या हो गया, पॉलीनोमियल्स। ध्यान दीजिए इधर, बहुपद क्या है,
आपका ऐसे दिया रहेगा 2x + 5, ये एक व्यंजक है। इस व्यंजक में एक पद है, दो पद है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा पद हो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद ही बोलेंगे और व्यंजक बोलेंगे। ये क्या होगी आपका? बहुपद हो गया। व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है बता रहे हैं अभी। ये आप क्या कहिएगा? बहुपद है ये। बहुपद क्या होता है? बहुपद में एक चर होता है। बहुपद में कितना चर होता है? हमेशा एक ही चर देखने को मिलेगा, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। चलो देखो, बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें चर पर पावर धनात्मक हो। धनात्मक का मतलब प्लस में, पॉजिटिव में हो। वैसा व्यंजक जिसमें चर पर पावर क्या हो? धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो। वैसा व्यंजक जिसमें चर पर पावर जो हो धनात्मक हो। चलिए हम लोग बहुपद का पहचान करते हैं। क्या 2x + 5 एक बहुपद है? क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है एक है और एक तो धनात्मक है, ठीक है। चलिए अभी हम सारा बात लिखेंगे धीरे धीरे करके। जिसमें चर पर पावर क्या हो? धनात्मक हो। तो इससे तो ये पता चल गया कि ये क्या आपका बहुपद के गिनती में आ जाएगा। पर 2 पे पावर x पर पावर -2, ये जो आपका चर है, ये चर पर पावर जो है धनात्मक नहीं है। और बहुपद कहता है कि वैसा व्यंजक, हमको बहुपद तभी कहिएगा जिस व्यंजक पर क्या हो? पावर धनात्मक हो। यानी कि ये बहुपद के गिनती में नहीं आता। क्या ये बहुपद की गिनती में आ सकता है? चर पर पावर धन हो तो हाँ। देखो तो ध्यान तो देते, चर पे पावर आपका क्या है? धन। हाँ, ऊपर अब इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। हमको पता है कि जब बदलते हैं तो इन्वर्स हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो x पर पावर -1 हो जाएगा। और अभी कहें कि बहुपद तभी होगा जब क्या होगा? उसका x का पावर यानी कि चर पर जो पावर होगा वो धनात्मक होना चाहिए, तभी उसको आप बहुपद कह सकते हैं। चूँकि यहाँ ऋणात्मक है इसलिए नहीं कह सकते हैं। आया बात समझ में? क्या इसको हम बहुपद कह सकते हैं? नहीं। चलिए 2x + 5 हमेशा यही लेंगे। 2/3 क्या ये बहुपद है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस है। आप कहिएगा हाँ, वो बोलेगा ना, मारा पीटी हो जाएगा। तो एक पॉइंट और निकलता है कि बहुपद का जो चर होना चाहिए, बहुपद का चर पर पावर जो होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? पावर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या ये पूर्णांक है? ये तो परिमेय संख्या के गिनती में आ रहा है। ये पूर्णांक कौन बोले इसके यहाँ है? ना पूर्णांक ना है। पूर्णांक किसको कहते हैं? जो +1 से स्टार्ट होकर के, 0 से स्टार्ट होकर के प्लस अनंत तक और माइनस अनंत तक, बटे में कुछ ना हो, ठीक है। तो ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद कहता है किसी व्यंजक के चर पर क्या होना चाहिए? पावर जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब नॉर्मली अंक में होना चाहिए आपका, 0 से लेके अनंत प्लस में और माइनस में। ये सब 7वां 8वां का चीज़ है, बता चुके हैं 10वां में भी आप लोग को, ठीक है। जो लेट में आया थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा उसको। सब बताया हुआ चीज़। पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, प्राकृतिक क्या है, ठीक है। तो ये बहुपद आपका नहीं हो सकता। क्या ये बहुपद हो सकता है? सानिया परवीन, बहुपद हो सकता है? अभी देखो उसको, देखो बेवकूफ़ है, दिमाग नहीं उसके पास। अभी हम जस्ट बोले हैं कि क्या होना चाहिए? कि पूर्णांक में होना चाहिए, है ना सानिया? ठीक बात बोले थे कि नहीं? कि बहुपद का जो चर होना चाहिए पूर्णांक में होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे बटे उटे में है, फिर भी मैया बोल रही है कि सही है। कैसे? आई भी बोल देंगे बेचारे सही है बोल रही है, कैसे? मुस्कान परवीन कट जाएगा मैया, 4 दूनी तो 2x⁻² + 5, तो नॉर्मल पूर्णांक तो है ये है ही। यानी कि जब किसी कोई व्यंजक है, व्यंजक में चर है, चर पर पावर प्लस में है और पूर्णांक में है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। समझ में आया? वैसा व्यंजक जिसमें चर पर पावर धनात्मक हो और बहुपद का चर पर पावर क्या होना चाहिए? पूर्णांक भी होना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है। चलो इसको बोलो तो। शांत रहे, जकरा से पूछेंगे वही बतावेगा। सानिया परवीन बताइए क्या ये बहुपद है कि नहीं है? सोच समझ करके। कैसे? वैसा व्यंजक, बहुपद किसको कहते हैं? ये बहुपद लिखे हुए हैं जी। वैसा व्यंजक जिसमें चर पर पावर धनात्मक हो। यहाँ भी चर पर पावर धनात्मक +3 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, पर आप कह रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं कि बहुपद नहीं है। कैसे? x आपका कहना है कि भाई x² नीचे है ना, x² नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या होगा? इसे से कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा? x⁻³ -4x -4। हाँ, ये तो बहुपद है ही है, इसमें क्या दिक्कत है? देख रहे हैं कि कोई व्यंजक है, व्यंजक पर पावर धनात्मक है, धनात्मक है, धनात्मक है, हो गया। बात आया समझ में? चलिए और बात इसको हम सही करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर अगर -8 रहता, बता रहे हैं सब, सवाल लिख देते हैं वाला। चलिए देखिए, अब तीसरा बात हमको लिखना है। तीसरा देखते हैं अभी लिखा हुआ है कि ना लिखा हुआ है। क्या है? 2⁻x 8/4 माइनस दे देते हैं ऐसे ना। ये बहुपद है कि नहीं? साफे वाला बात है, देख लो। 2x - 2, बोली इसकी चर पर पावर जो घात होना चाहिए चर पर, वो प्लस में होना चाहिए। यहाँ तो माइनस है, दिख रहा ना? यहाँ तो माइनस है, माइनस है तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा। अब आपका मन है, बोलिए कि नीचे करके प्लस बना देंगे।